सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मैं देखती हूँ कि पुरुष भी पाप करते हैं और स्त्रियाँ भी, लेकिन इन दोनों में से पाप का भार सबसे अधिक कौन उठाता है? मित्रों, हर हर महादेव। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी अद्भुत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो न केवल आपके मन को शांति और भक्ति से भर देगी, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों पर भी प्रकाश डालेगी। यह कथा सीधे कैलाश पर्वत से आती है, जहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसने पाप और पुण्य की परिभाषा को ही बदल दिया। यह कहानी है उस समय की जब भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी सृष्टि के सौंदर्य को निहार रही थी। कैलाश पर्वत की चोटी पर उस समय अद्भुत शांति थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ सफ़ेद बादलों से लिपटे हुए एक दिव्य आभा बिखेर रहे थे। मंद मंद बहती हवा में हिमालयी फूलों की सुगंध घुली हुई थी और देवदार के वृक्ष मानो शिव पार्वती को प्रणाम कर रहे हो। पास ही मानसरोवर का जल शांत और निर्मल था, जिसमें नीले कमल खिले हुए थे। अचानक माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि संसार में कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई पुण्य कमा रहा है तो कोई पाप। उन्होंने बड़ी विनम्रता से भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मैं देखती हूँ कि पुरुष भी पाप करते हैं और स्त्रियाँ भी, लेकिन इन दोनों में से पाप का भार सबसे अधिक कौन उठाता है? माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव के मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अत्यंत स्नेहपूर्वक बोले, प्रिय, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा है। संसार में पाप और पुण्य को केवल स्त्री या पुरुष के भेद से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे कर्म, विचार और परिस्थिति का सबसे बड़ा हाथ होता है। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। और फिर भगवान भोलेनाथ ने जो कथाना सुनाना आरंभ किया, वो कथा थी एक ऐसे राजा की जिसने एक क्षण में ही अपने राज्य को पाप के दलदल में ढकेल दिया था। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में कनकपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। इस राज्य का राजा था धनंजय, जो अपनी प्रजा के बीच अपनी न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। धनंजय के राज में किसी भी व्यक्ति को कोई दुख या अभाव नहीं था। वह अपने राज्य को अपनी संतान की तरह प्रेम करता था। धनंजय का मानना था कि एक राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म उसकी प्रजा का कल्याण है। वह खुद भी बहुत धार्मिक और पुण्यात्म था। परंतु मित्रों, हर इंसान में एक कमी होती है। राजा धनंजय में भी थी। वह कभी कभी अपने पुण्य और दान को लेकर थोड़ा अहंकारी हो जाता था। उसे लगता था कि इस धरती पर उससे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है। उसके मन में यह भाव घर कर गया था कि उसने इतने पुण्य किए हैं कि यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक दिन राजा धनंजय अपने महल के राज दरबार में बैठे थे। तभी उनके दरबार में एक साधु का आगमन हुआ। साधु के चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उसके हाथ में एक कमंडल था। वह साधु बहुत दिनों से भूखे थे और उन्होंने राजा से भोजन और विश्राम के लिए प्रार्थना की। राजा ने साधु का भव्य स्वागत किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा। राजा को लगा कि आज तो वह एक महान साधु को भोजन कराकर बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। भोजन के बाद राजा ने साधु को ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य वस्त्र भेंट किए। साधु ने राजा की दानशीलता की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने राजा की आंखों में छिपे अहंकार को पहचान लिया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, आपने मुझे भोजन कराकर और दान देकर बहुत पुण्य कमाया है, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपके पुण्य का घड़ा तो भरा हुआ है, लेकिन आपके अहंकार का घड़ा भी कम नहीं है। अहंकार वह विष है जो आपके सारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। ये सुनकर राजा धनंजय को क्रोध आ गया। उसने सोचा कि यह साधु कौन होता है मुझे उपदेश देने वाला। मैंने इसे भोजन कराया, दान दिया और यह मुझे ही ज्ञान दे रहा है।
राजा ने साधु से कहा, हे साधु, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत पुण्य किए हैं। मैंने हमेशा अपनी प्रजा का कल्याण किया है। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और आप कहते हैं कि मेरा अहंकार मैंने पुण्यों को नष्ट कर देगा। मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई पुण्यात्मा है। साधु ने राजा की बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, राजन, लगता है कि आपका अहंकार इतना बढ़ गया है कि आप सत्य को देख नहीं पा रहे हैं। अगर आपको अपने पुण्यों पर इतना ही गर्व है तो मैं आपको एक श्राप देता हूँ। यह श्राप नहीं बल्कि एक परीक्षा है। आज से ठीक 1 महीने बाद आपके राज्य में हर एक स्त्री और पुरुष एक पापी के रूप में जन्म लेगा। आपके राज्य की सारे पुण्य और धर्म की भावना समाप्त हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि पुण्य कमाना कितना कठिन है और अहंकार कितना विनाशकारी। यह कहकर साधु वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा धनंजय को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह साधु पागल है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने राज्य में सचमुच पाप का बोलबाला होने लगा। चोरी, झूठ, छल कपट और व्यभिचार का बोलबाला हो गया था। राजा की प्रजा को कभी धर्म का पालन करती थी, अब अधर्म के मार्ग पर चलने लगी थी। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मित्रों, अब कनकपुर राज्य में पाप का घना अंधकार छा चुका था। राजा धनंजय के महल में भी अब दुख और अशांति का वास था। उसकी रानी और राजकुमारी भी अब उस पुण्य मार्ग से भटक चुके थे जिस पर वे कभी चलते थे। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह दिन रात साधु के श्राप के बारे में सोचता रहता था। वह समझ गया था कि साधु ने जो कहा था वह सच था। उसका अहंकार ही उसके राज्य के विनाश का कारण बना था। एक दिन राजा धनंजय अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। चारों ओर फूल मुरझाए हुए थे। पंछियों का कलरव बंद हो गया था। यह सब देखकर राजा का मन बहुत व्यथित हो गया। तभी उनकी नज़र एक वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपको कोई कष्ट है? ब्राह्मण ने राजा को देखा और नम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत दुखी हूँ। मेरा बेटा जो कभी बहुत धार्मिक और पुण्यात्मा था, अब वह चोरी और झूठ बोलने लगा है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। राजा धनंजय ने ब्राह्मण की बात सुनकर लंबी सांस ली और कहा, हे ब्राह्मण, यह सिर्फ आपके बेटे की बात नहीं है, मेरे पूरे राज्य में यही स्थिति है। मेरा राज्य जो कभी धर्म का प्रतीक था आज पाप का गढ़ बन गया है। मैंने अपने अहंकार के कारण एक महान साधु का अपमान किया और उसी के श्राप के कारण आज मेरा राज्य इस स्थिति में है। ब्राह्मण ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, अगर आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको उसी साधु के पास जाना होगा और उनसे क्षमा मांगनी होगी। वही आपको इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। यह सुनकर राजा धनंजय ने तुरंत साधु की खोजने का निर्णय लिया। उसने अपनी राजसी पोशाक उतार दी, एक साधारण यात्री का वेश धारण किया और साधु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई दिनों तक पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ता गया। वह साधु को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। राजा ने भूख और प्यास की वजह परवाह नहीं की। वह बस एक ही धुन में था, अपने राज्य को बचाना। अंत में एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर एक साधु बैठे थे जिनके चेहरे पर वही दिव्य तेज था जो राजा ने पहले देखा था। राजा ने साधु को देखते ही उन्हें पहचान लिया। वह तुरंत उनके पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने अहंकार में आपका अपमान किया। कृपया मेरे राज्य को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। साधु ने राजा को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। मैंने तुम्हें जो श्राप दिया था वह तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए था। तुम एक अच्छे राजा थे, लेकिन अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया था। अब तुम पश्चाताप की अग्नि में जल चुके हो। तुम्हारा अहंकार भस्म हो चुका है। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। मित्रों, राजा धनंजय साधु की बात सुनकर उत्सुक हो गए।
उन्होंने तुरंत कहा, हे गुरुदेव, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो भी कहेंगे मैं उसे पूरा करूँगा। साधु ने राजा को समझाया, राजन, तुम्हारे राज्य में पाप का जो बोलबाला हुआ है वह सिर्फ इसीलिए नहीं है कि मैंने श्राप दिया था, बल्कि इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे राज्य के लोगों ने अपने मन में धर्म को त्याग दिया था। पाप केवल कर्म में नहीं बल्कि विचार में होता है। एक स्त्री और एक पुरुष में पाप का भार अलग अलग होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ पाओगे कि कौन सबसे बड़ा पापी है। साधु ने राजा को एक और कथा सुनाना शुरू किया। वह कथा थी दो गांवों की, जिनमें से एक का नाम धर्मपुर और दूसरे का नाम अधर्मपुर था। धर्मपुर में सभी लोग बहुत धार्मिक और पुण्यात्मा थे, जबकि अधर्मपुर में सभी लोग पापी और अधर्मी थे। धर्मपुर के लोगों का मानना था कि पाप एक पाप है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अधर्मपुर के लोगों का मानना था कि पाप तब तक पाप नहीं है जब तक पकड़ा न जाए। एक दिन धर्मपुर के एक ब्राह्मण का बेटा राम अपने पिता से झूठ बोलकर अधर्मपुर में गया। वहां उसने अपने मित्रों के साथ जुआ खेला और बहुत धन कमाया। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। उसके मन में एक अपराध बोध घर चल कर गया था। उसे लगा कि उसने अपने पिता से झूठ बोलकर एक बहुत बड़ा पाप किया है। वह रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन उसने अपने पिता के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दिया और उनसे क्षमा मांगी। उसके पिता ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उसके मन का पाप बोध हमेशा उसके साथ रहा। दूसरी ओर अधर्मपुर के एक युवक शाम ने एक बूढ़े आदमी को धन चुरा लिया। जब वह अपने गांव लौटा तो उसे कोई अपराध बोध नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसने तो सिर्फ एक बूढ़े आदमी का धन चुराया है, कोई बड़ा पाप तो नहीं किया। उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं था और वह अपने जीवन में खुश था। साधु ने राजा से पूछा, राजन, इन दोनों में से सबसे बड़ा पापी कौन है? राम, जिससे अपराध बोध हुआ और उसने क्षमा मांगी, या श्याम, जिसे कोई अपराध बोध नहीं हुआ? राजा धनंजय ने तुरंत कहा, हे गुरुदेव, सबसे बड़ा पापी श्याम है, क्योंकि उसने न केवल पाप किया बल्कि उसे अपने पाप का कोई पछतावा भी नहीं था। वह अपने जीवन में उस पाप के साथ खुश था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है। सबसे बड़ा पापी वह नहीं है जो पाप करता है, बल्कि वह है जिसे अपने पाप का कोई पछतावा नहीं होता। यह बात स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है। एक स्त्री भी पाप कर सकती है और एक पुरुष भी, लेकिन जो अपने पाप को स्वीकार करता है, उससे माफ़ी मांगता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है, वह पापी नहीं है। लेकिन जो अपने पाप को छुपाता है, उसे सही ठहराता है और उससे कोई पछतावा नहीं होता, वह सबसे बड़ा पापी है। साधु ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के बारे में बताता हूँ। तुम्हें अपने राज्य में वापस जाना होगा और 3 ऐसे लोगों को खोजना होगा जिनमें से एक ने पाप किया हो लेकिन उसे उसका पछतावा हो, दूसरा जिसने पाप किया हो लेकिन उसे उसका कोई पछतावा न हो, और तीसरा जिसने पाप किया हो लेकिन वो दूसरों को उस पाप से बचा रहा हो। जब तुम इन तीनों को खोज लोगे तब मैं तुम्हारे राज्य को इस श्राप से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, राजा धनंजय ने साधु की बात को स्वीकार किया और वापस अपने राज्य कनकपुर की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन है, क्योंकि उसके राज्य में अब कोई भी धर्म का पालन नहीं कर रहा था। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। वह जानता था कि अगर उसे अपने राज्य को बचाना है तो उसे इस परीक्षा को पूरा करना ही होगा। जब राजा कनकपुर लौटा तो उसने देखा कि स्थिति और भी खराब हो चुकी है। राजा ने एक साधारण वेश धारण किया और अपने राज्य के लोगों से मिलना शुरू किया। वह हर एक घर में गया, हर एक गली में घूमा और लोगों की कहानियाँ सुनी। सबसे पहले वह एक जुआड़ी के पास गया। उस जुआड़ी ने राजा को बताया कि वह एक समय पहले बहुत अमीर था, लेकिन उसने जुआ खेलकर अपना सब कुछ खो दिया। अब वह गरीब है और उसका परिवार भूखा मर रहा है। जुआड़ी ने राजा को बताया कि उसे अपने जुआ खेलने का बहुत पछतावा है। वह जानता है कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया है।
लेकिन अब वह उस पाप को सुधार नहीं सकता। राजा ने जुआरी की बात सुनकर सोचा, यह पहला व्यक्ति है जिसने पाप किया है और उसे कोई उसका पछतावा है। राजा ने जुआरी के कुछ धन दिए और उसे अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया। इसके बाद राजा एक चोर के पास गया। चोर ने राजा को बताया कि वह हमेशा चोरी करता है। वह अमीर लोगों से धन चुराता है और गरीबों को दान देता है। वह मानता है कि वह कोई पाप नहीं कर रहा, बल्कि वह समाज में न्याय कर रहा है। चोर ने राजा से कहा कि वह अपने चोरी करने से बहुत खुश है। उसे अपने पाप का कोई पछतावा नहीं था। राजा ने चोर की बात सुनकर सोचा, यह दूसरा व्यक्ति है जिसने पाप किया और उसे उसका कोई पछतावा नहीं है। राजा ने चोर को भी कुछ धन दिया और उसे समझाया कि चोरी चाहे किसी भी कारण से की जाए, वह पाप है। अंत में राजा एक वेश्या के पास गया। वह वेश्या अपने शरीर को बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। राजा ने उनसे पूछा कि क्या उसे अपने काम का पछतावा है। वेश्या ने कहा, महाराज, मैं एक वेश्या हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए ऐसा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा काम पाप है, लेकिन मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकती। वेश्या ने आगे कहा, मैं हर रात उस पुरुष से मिलती हूँ जो अपने पत्नी से झगड़ा करके आते हैं। मैं उन्हें शांत करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ कि वे अपने पत्नियों से प्यार करें। मैं उन्हें बताती हूँ कि वह अपने परिवार के साथ रहें। मैं खुद पाप करती हूँ, लेकिन मैं दूसरों को उस पाप से बचा रही हूँ। राजा ने वेश्या की बात सुनकर सोचा, यह तीसरा व्यक्ति है जिसने पाप किया है, लेकिन वह दूसरों को उस पाप से बचा रहा है। राजा ने वेश्या को बहुत सारा धन दिया और उससे कहा कि अब उसे अपने शरीर को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, राजा धनंजय ने उन तीनों को खोज लिया था। वह तुरंत उस साधु के पास लौट गया और उन्हें अपनी कहानी बताई। साधु ने राजा की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, राजन, तुमने अपने परीक्षा को पूरा कर लिया है। तुमने पाप और पुण्य के असली अर्थ को समझ लिया है। साधु ने राजा से कहा, तुमने जो कहानी मुझे बताई वह सच है। सबसे बड़ा पापी वह नहीं है जो पाप करता है, बल्कि वह है जिसे अपने पाप का कोई पछतावा नहीं होता। सबसे बड़ा पुण्यात्मा वह है जो अपने पाप को स्वीकार करता है, उससे माफ़ी मांगता है और दूसरों को उस पाप से बचाता है। साधु ने आगे कहा, तुमने देखा कि जुआरी ने पाप किया, लेकिन उसे पछतावा हुआ। चोर ने पाप किया, लेकिन उससे पछतावा नहीं हुआ। और वेश्या ने पाप किया, लेकिन वह दूसरों को उस पाप से बचा रही थी। इस कहानी में कोई भी स्त्री या पुरुष सबसे बड़ा पापी नहीं है। पाप का भार किसी एक पर नहीं होता, बल्कि यह कर्म, विचार और पछतावे पर निर्भर करता है। और फिर मित्रों, साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक दिव्य प्रकाश राजा के चारों ओर फैल गया। राजा ने देखा कि साधु धीरे धीरे भगवान शिव के रूप में परिवर्तित हो रहे थे। राजा ने अपने गुरु को पहचान लिया और उनके चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने राजा को उठाया और कहा, राजन, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि पाप का भार स्त्री या पुरुष पर नहीं होता, बल्कि अहंकार पर होता है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे राज्य के विनाश का कारण बना था। अब तुम्हारा अहंकार भस्म हो चुका है और तुम एक नए राजा के रूप में जन्म लो। और फिर मित्रों, भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती से कहा, देवी, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। संसार में सबसे बड़ा पापी वह नहीं है जो पाप करता है, बल्कि वह है जिसे अपने पाप का कोई पछतावा नहीं होता। पाप का भार स्त्री या पुरुष पर नहीं, बल्कि अहंकार और अज्ञान पर होता है। अगर कोई स्त्री या पुरुष अपने पाप को स्वीकार करता है तो वह पापी नहीं है, लेकिन जो अपने पाप को छुपाता है वह सबसे बड़ा पापी है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपने मुझे एक बहुत ही गहरा सत्य सिखाया है। मित्रों, इस कथा का सार यह है कि पाप का भार स्त्री या पुरुष पर नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों पर होता है।
हमें कभी भी अपने पुण्यों का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और दूसरों को उस गलती से बचाना चाहिए। याद रखें, जीवन में सबसे बड़ा पाप अहंकार है। अहंकार हमें अंधा बना देता है और हम सत्य को देख नहीं पाते। हमें हमेशा विनम्रता रहना चाहिए और हर एक इंसान में भगवान को देखना चाहिए। अगर आप कभी किसी को पाप करते हुए देखें तो उसे जज न करें, उसे समझें, उसे माफ़ करें और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें, क्योंकि शायद वह व्यक्ति किसी मजबूरी में पाप कर रहा हो और उसे उस पाप से निकालने का कोई रास्ता न मिल रहा हो। इस कथा का सार यह है कि पाप का बोझ हमारे दिल में होता है और उसे केवल पछतावे और क्षमा से ही हल्का किया जा सकता है। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो इससे आपको कुछ सीखने मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस अमूल्य संदेश को सुन सकें। और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली भक्ति कथाएं सबसे पहले मिले। कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव और बताइए कि इस कथा से आपको कौन सा सबसे बड़ा सबक सीखा। हर हर महादेव।